और ये नीचे गिर के टूट गया। तो खैर हमारे पास एक पॉट अभी बचा हुआ है, मैं इसमें लगा लूँगी। और वो असल में ये हुआ ना कि उसका वेट था और स्लिपरी जगह थी और मुझे ध्यान नहीं रहा, और मैंने वो लगा दिया तो वो स्लिप होके जाके नीचे गिर के टैडैडैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हों, और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें। आमीन सुमा आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान करीम की आमद आमद है। हर तरफ डिफरेंट तरह के पकवान देखने को मिल रहे हैं। लोग अपनी अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं रमज़ान के आने की, ताकि उनको ज़्यादा जो है वो ज़हमत ना उठानी पड़े अफ्तारी के टाइम, और वो अपनी इबादत को पूरा पूरा टाइम दे सकें। कुछ ऐसा सीन मेरे साथ भी है, लेकिन वो कुछ ज़रा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस सेंस में है कि मुझे जो है वो करनी है सफाइयाँ। मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। आज का दिन मैंने रखा किचन को अच्छे तरीके से क्लीन करने के लिए। और जहाँ तक कुकिंग की बात है वो भी मैंने स्टार्ट नहीं की। हमेशा ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है कि मैं उसी दिन ही कुक करती हूँ जिस दिन मुझे अफ्तारी के टाइम ही जो कुछ मैंने बनाना होता है। मेरी अफ्तार जो है वो कोई इतनी ज़्यादा आप कहें कि मैं उसको बड़ा नहीं होता, कि उसमें ज़्यादा पकवान नहीं होते। बहुत ही सिंपल सी अफ्तारी होती है मेरी, जिसमें सिर्फ पकोड़े हो जाते हैं और एक में कोई जूस पी लेती हूँ और फ्रूट्स होते हैं। तो कुछ ऐसा ख़ास होता नहीं है कि मैं उसको पहले बना के रख लूँ और जो है पहले से तैयारी करूँ। थर्मस वाली चाय, हॉट पॉट वाली रोटी और फ्रिज में गई हुई चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मतलब मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि चीज़ फ्रेश हो। मतलब जो ताज़ी ताज़ी चीज़ का मज़ा है ना, वो तो आप कहें कि हो ही नहीं सकता फ्रीज़ की हुई चीज़ में। भी रमज़ान आता है ना, तो आप कहें कि मेरी सोचों में मैं पाकिस्तान में ही होती हूँ, इसलिए कि माशाल्लाह से मैं ना एक जो नहीं होता माशाल्लाह भरा भरा घर, तो वहाँ से आई हूँ। तो अफ्तारी के टाइम से ही रौनक होती थी हमारे घर पे, और बहुत मज़ा आता था। मतलब जैसा कि मैं आपको पहले पता नहीं बताया कि नहीं बताया, मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी हूँ, तो मेरे ज़िम्मे कोई काम नहीं आता था। वो जो नहीं होता बच्चा आराम से खाने वाला, वो सिस्टम था। और शादी होके जब ससुराल गई तो वहाँ पे भी आप कहें कि मेरी नंदें थीं, और वही सब कुछ किया करती थीं। और मुझे अल्लाह का शुक्र है आराम से खाना पीना नसीब हुआ है। यहाँ पे आके ख़ुद करना पड़ता है। और इसके अलावा जो है अफ्तारी के टाइम मेरे हस्बैंड भी उस टाइम पे घर पे नहीं होते, और होती हूँ मैं बिल्कुल अकेली। बच्चे भी छोटे हैं तो वो अभी उनका रोज़ा नहीं होता, और सुबह जाना होता है स्कूल। लेकिन इस दफ़ा आप कहें कि 26 तक हमें छुट्टियां हैं स्कूल की तरफ से। तो ज़ईम जो है इंशाल्लाह रोज़ा रखेगा, और उसकी कोई ऐसी ख़ास डिमांड नहीं होगी। मुझे पता है कि वो तली हुई और इस चटपटी चीज़ें नहीं खाता। तो मेरा रमज़ान बहुत ही सादा सा और आप कहें कि दिल ही दिल में उदास सा गुज़रता है मेरे लिए, इसलिए कि मुझे पता होता है कि आगे अब आने वाली है ईद, और वो भी गुजारनी है आपने तन तनहा। तो खैर ये तो बातें थी। इसके साथ साथ आप देखते जा रहे हैं मेरी किचन की सफाई, जिसमें मैंने अच्छे तरीके से अपना किचन जो है वो क्लीन किया। उसकी आप कहेंगे मुझे ना एक बीमारी है सेटिंग चेंज करने की। अगर कोई चीज़ एक जगह पे पड़ी है तो भाई वो आखिर पड़ी क्यों है। आप कहेंगे मैक्सिमम 3 महीने 4 महीने दे दें, उसके बाद उस चीज़ ने वहाँ से लाजमी हिलना ही होता है। तो मेरी जिस जगह पे किचन की आप कहें कैबिनेट पड़ी हुई थी, अभी मेरा फिक्स किचन नहीं है, तो इस वजह से उसको मुझे हिलाने में आसानी होती है। तो उसको मैंने कैबिनेट को जो है घुमा के उसको मैंने सामने जो हमारी खिड़की है उसके सामने रख दिया। एक तो इशू ये भी है कि धूप मुझसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, तो मैंने कहा ये इस खिड़की को मैंने बंद ही रखना है, तो मैं इसको सामने कर दूँ, कैबिनेट को खिड़की के सामने कर दूँ। और वहाँ पे सामने जो ब्रेकफास्ट टेबल था उसको मैंने यहाँ पे साइड पे कर दिया कि कटिंग शटिंग करने में आपके लिए ईजी है। ये कुछ चीज़ें थी मेरी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो कि हो चुकी थी ख़राब, और काफ़ी दिनों से आप कहें कि ये कबर्ड के अंदर ही पड़ी हुई थी। मैंने कहा कि अब सफाई लगी हुई हूँ तो इनको भी निकाल के रख देती हूँ, ताकि मेरे हस्बैंड जाके इनको वहाँ पे दे आएँ। इसलिए कि आप इसको नॉर्मल जो आपका होता है गार्बेज पूबल उसमें नहीं फेंक सकते। ये आपको एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे दे के आनी होती है। यहाँ पे आपके साथ एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट शेयर करती हूँ, जो कि है जो हमारी मेटेलिक चीज़ें होती हैं, सिल्वर सी जो चीज़ें होती हैं, आपका चूल्हा हो गया, फ्रिज हो गया, जैसा कि आपको मेरा फ्रिज नज़र आ रहा है, इस पर एक शाइन आपने अक्सर देखा होगा, एक बहुत प्यारी सी शाइन आ रही होती है। तो वो शाइन ऐसे नहीं आती, वो शाइन थोड़ी मेहनत करके लानी पड़ती है। तो इसमें जो है ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले तो बिल्कुल आप कहें कि ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है इसको मैंने हल्का सा पानी से
गीला किया और उसके बाद मैं इसको जो है अच्छे तरीके से अपने फ्रिज को मैं साफ़ कर रही हूँ, कोई केमिकल नहीं लगाया। इसके बाद जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ केमिकल, वो इसके 1-2 ड्रॉप्स, ये जो मेरी बहनें फ्रांस में रहती हैं उनको मैं बता दूं कि ये मैं लेके आई थी लुकलैक से। आपने करना ये है कि अपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ के ऊपर 1-2 ड्रॉप्स डालने हैं इसके, और उसके बाद आपने अपने जो भी सरफेस आपने चमकानी है उसको डालने के बाद आप उसके ऊपर अच्छे तरीके से रब कर लें। और इसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप एक और नीट क्लीन कपड़ा लेके उसको फिर से जब आप उसको रगड़ेंगे सही दबा के तो वो चीज़ जो है वो चमक जाएगी। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए कि मुझे लग रहा था कि फ़्रिज के ऊपर से ना शाइन ख़त्म हो रही है। वैसे मैं कोई केमिकल यूज़ नहीं करती फ्रिज के लिए, यही माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ होता है इसी को हल्का सा आप कहें कि गीला करके तो मैं इसको साफ़ करती हूँ और अच्छा खासा अच्छा साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे ये जो आपको एक जो है पॉट लगा नज़र आ रहा है, इसके साथ बैड लक ये हुई कि ये भी स्लिप होके नीचे गिरा और दूसरा वाला भी जो है वो टूट गया, तो जिसका मुझे बड़ा दुख हुआ। और उसको फिर मैंने, मेरे पास एक और पॉट पड़ा हुआ था, उसके अंदर डाल के तो मैंने जो टेबल है उसके ऊपर रख दिया। और आजकल हम तीनों के, मतलब ज़ेम का सबसे ज़्यादा गला ख़राब है, ओन का भी और हरमैन का भी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ठीक हैं, लेकिन मेरा भी ठीक है, वैसे आपस की बात है। लेकिन बच्चों की जो है खांसी है, उनको उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आजकल वो जोशांदा पी रहे हैं। तो जिसके लिए वो उनको छोटा कप चाहिए, तो मैंने ये कप्स निकाले हुए थे, वरना तो हम मग्ज़ ही यूज़ करते हैं। मैंने कहा कि ये छोटा है तो तुम छोटे में पी लो। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि वो, उनको जोशांदे का टेस्ट अच्छा लगा है, तो वो कहते हैं कि हमें जोशांदा जो है आप अपने वाले मग में दें। मैं डालती तो उनकी क्वांटिटी उसी हिसाब से हूँ जितनी वो पी लें। तो यहाँ पे ये वापस रख रही थी और बनाया मैंने आज क्या, बिल्कुल ही सिंपल। आपको पता है आजकल सादा गज़ा पे हूँ। और ओट्स को मैंने बॉईल कर लिया और इसके साथ मसूर की दाल, पतली सी मसूर की दाल और ओट्स, क्या मज़ेदार कम्बिनेशन है, कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप कहेंगे सादा सी गज़ा के साथ साथ हमें क्या दिखा रही है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ रफ़ेलो जी। मेरे फेवरेट जो है चॉकलेट, बहुत पसंद है। अल्लाह जन्नत बख्शे मेरी नानी को, उनको भी बहुत अच्छी लगती थी। तो आज जो है आज नहीं, मतलब 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड जब ग्रॉसरी करके आए, साथ ज़ईमोन गए हुए थे, तो आते हुए ये लेके आए और जिसको देख के मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। मैंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए भाई, जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने तो खानी है। तो खैर ये आइसक्रीम है, आपको भी बता दूं कि जी रफ़ेलो की आइसक्रीम आ गई है। मुझे आज पता चला, अगर मेरी बहन किसी को पहले से पता था तो भैया आप तो बड़ी लकी है कि आपको पहले से पता था, लेकिन न्यू लिखा हुआ है। और ये नई जो है इनकी आइसक्रीम भी आ चुकी है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने ये सोचा कि बच्चों का गला ख़राब है, तो उनसे छुप के मैं अकेले कमरे में आ गई और मैंने आराम से ये आइसक्रीम खा ली और बच्चों को पता भी नहीं चला और उन्होंने मांगी नहीं। और ये तो आपको पता है कि अगर वो देख लेते तो कभी भी बेचारे बच्चे जो है, माँ नहीं रोक सके अपने आप को तो बच्चे क्या रोकते। खैर इतना तो हक बनता है कि आप अगर अपनी इतनी हेल्दी ईटिंग कर रही हो तो कभी कभी आप चीट कर सकते हो। इसके बाद मैंने बच्चों को बना के दिया एक बहुत ही मज़े का, आप कहें सैंडविच। उसमें ये था कि मेरे पास जो है फ्रेश क्रीम मुझे चाहिए थी, जिसको मुझे बीट करके मैंने उसको करना था, लेकिन मेरे पास जो फ्रेश क्रीम नहीं थी, मेरे पास दूसरी वाली वो जो होती है, उसको क्या बोलेंगे, उस वाली क्रीम को भी आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा, शायद मेरे भी जहन में आ जाए। स्ट्रॉबेरीज़ ली। अब ये किया मैंने, स्ट्रॉबेरीज़ को जो है इनके ऊपर से कट कट करके करने के बाद ब्रेड के पीस ले लें। ब्रेड के पीस को जो उनकी साइडें होती हैं उनको काट लें। स्ट्रॉबेरीज़ आप चाहें तो पूरी पूरी भी रख सकते हैं, मुझे बच्चों के लिए बनाना था तो मैंने इसको कट कट करके रखा, मीन्स एक के 2 स्लाइस बनाए। और उसके बाद जो है मैंने एक साइड पे जो है वो अच्छे तरीके से ज़्यादा सी क्रीम लगा दी और उसके बाद जो है मैंने उसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज़ रख दी। स्ट्रॉबेरीज़ रखने के बाद आपने क्या करना है कि दोबारा ज़्यादा सी क्रीम लगानी है इसके ऊपर। ख़ुद नहीं खाना इसलिए कि अच्छी खासी कैलोरीज़ हैं इसमें क्रीम की वजह से, ये बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो ज़्यादा सी जो है आप उसके ऊपर दोबारा से क्रीम लगा रख दें और दूसरा स्लाइस ऊपर रख दें। उसके बाद आपने क्या करना है कि रैपिंग जो शीट होती है ना, क्लिंग शीट जिसको बोलते हैं, वो जो है उसको आप इसके ऊपर हल्का सा रैप करके फ्रिज में रख दें ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट के लिए। और उसके बाद आप इसको, नहीं आप नहीं बल्कि अपने बच्चों को ये दें। बहुत ही यम्मी है, बहुत टेस्टी, बच्चे इसको बहुत इंजॉय करते हैं। और ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने पहले कभी ट्राई की है या ट्राई करने का इरादा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर ही दें
और अगर नहीं अच्छा लगा तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग्स को मज़ीद बेहतर कर सकूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को, और बिलखसूस मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफ़िज़।